दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है एक गजब का तड़का था। सब कुछ हुआ भाई मार्केट में। अच्छी खासी गिरावट हुई सुबह ऊपर की तरफ खुलने के बाद, एक अच्छी खासी गिरावट, उसके बाद रिकवरी भी हुई। अच्छा, हमने जो डिस्कस किया था टेक्निकल लेवल 15,600 का सपोर्ट, वो आया और मैंने आपको टेलीग्राम पर भी सपोर्ट टूटने से पहले ही बता दिया कि सपोर्ट ब्रेक होने के बहुत ज्यादा संभावना है। इस बार सपोर्ट टूट सकता है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूं, और जब भी सपोर्ट आता है टीके मनी का, ज्यादातर लोग बाइंग करके गजब की प्रॉफिट करते हैं। अब पहले भी, कल भी किया उन्होंने और पहले भी किया है, इसलिए मैंने कहा भाई आज जब सपोर्ट आ रहा है तो मेरा फर्ज है बता देने का कि इस बार सपोर्ट टूट सकता है। और सपोर्ट टूटा और लोगों ने अच्छी खासी जो है छपाई की है, कमाई की है, कहीं ना कहीं जो है पुट खरीद के मंदी करके 90 पॉइंट्स की गिरावट आई। उसके बाद देखिए 15,500 पे कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था मार्केट का। ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा का जरूर सपोर्ट था, जो हमने डिस्कस भी किया टेलीग्राम पे, मॉर्निंग अपडेट में भी और कल वीडियो में भी की। बिग प्लेयर्स पुट राइटर्स 15,500 पे बैठे हुए हैं, तेजी वाले जो हैं, उन्होंने मार्केट को बचाया और उनके सपोर्ट से जो है मार्केट रॉकेट बन गया निचले स्तर से। और चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 17,000 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,000 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है और टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट नेट टू नेट हल्का फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी की, हमें उम्मीद थी कि डाउ जोन्स गिर सकता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स बता रहा था कि डाउ जोन्स 200 पॉइंट गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा एक अंदाजा था कि मार्केट जो है फ्लैट टू पॉजिटिव खुलना चाहिए, और कुछ ऐसी शुरुआत रही, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुला। लेकिन जो हमारी उम्मीद भी थी, कल के वीडियो में चर्चा भी थी कि खुलते ही दो तीन मिनट में पिटाई हो सकती है, और पिटाई चालू हुई, एक अच्छी खासी गिरावट आई, और उसके बाद 15,600 के आसपास, मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास सपोर्ट आया। और अक्सर मार्केट हमारे ही सपोर्ट से घूमता है, आपको पता है। लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं भाई, चार्ट में लैपटॉप में खोलकर उस वक्त बैठा हुआ था, मैंने कहा नहीं, आपको अपडेट देना इंपॉर्टेंट है। इस बार कहीं ऐसा ना हो क्योंकि कोई कॉल लेके तुरंत जो है फंस जाए, क्योंकि देखिए कॉल पुट में आपने लिया और तुरंत मूवमेंट आएगी तभी प्रॉफिट होता है। और इसीलिए जो मैंने कहा कि ये जो सपोर्ट है 15,600 का, ये जाने वाला भाई, टूटने वाला, और एक अच्छी खासी 90 पॉइंट की गिरावट आई। अब देखिए 15,500 जो है ये यहां पर कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था मार्केट का, लेकिन हमने डिस्कस किया कि ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा जो हम करते हैं, बिग प्लेयर जो पुट राइटर कॉल राइटर रहते हैं, तो पुट राइटर मतलब तेजी वाले होते हैं। ना डिस्कस भी किया टेलीग्राम पर भी और यहां पर भी एनालिसिस वीडियो में भी कल की। 15,500 पे जो है वो पुट राइटर है, यानी बड़े प्लेयर जो तेजी करते हैं वो बैठे हुए वहां पर, उन्होंने मार्केट को बचाया और एक अच्छा बाउंस बैक आया। उसके बाद एक अच्छी खासी जो है तेजी आई मार्केट में, एक अच्छी खासी बड़ी चाल, बड़ी मूवमेंट आई मार्केट में 15,700 के आसपास तक। तो कहीं ना कहीं सब कुछ हुआ आज मार्केट में, मसाला था आज के मार्केट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा जो है ठीक ठाक तरीके से काम करना है, क्योंकि बहुत लोग मैं देखता हूं बहुत दूर के कॉल पुट खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं, गिर रहा है उनको लॉस लेना नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। और छोटा लॉस बहुत फायदेमंद होता है मार्केट में, आपको याद रखना है। नहीं लीजिएगा छोटा लॉस, बहुत बड़ा लॉस होगा, मार्केट से बाहर होने का भी जो है खतरा बढ़ जाता है अगर आप छोटा लॉस नहीं लेते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोटा लॉस लेना, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर देखिए अब जो है मार्केट में क्या हो सकता है हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या है, विक्स कहां पर है, अब मेरे ख्याल से 13.5 के आसपास है। विक्स आज बहुत तेज भागा था, एक वक्त 20% के आसपास ऊपर चला गया था जब मार्केट में टैंकिंग हो रही थी, जब पिटाई हो रही थी, गिरावट हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही बाउंस बैक आया ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के सपोर्ट से, देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली रेंज होता है, 90% टाइम उसकी जरूरत नहीं पड़ती है मार्केट में, लेकिन कभी कभी पड़ जाती है जब कुछ बड़ा माहौल रहता है, और आज वैसी जरूरत पड़ी। और ऑप्शन चेन डेटा बिग प्लेयर्स ने, पुट राइटर्स ने बचाया मार्केट को, कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा बचाने के लिए वो आ गए और उन्होंने एक अच्छी खासी जो है ऊपर की तरफ चाल दिखाई है। तो पहली बात तो विक्स हमें पता है कि 13.5 के आसपास है, ज्यादा नहीं बढ़ा, एक वक्त काफी ऊंचा था लेकिन बाउंस बैक के कारण नीचे आ चुका है। राइटर्स वहीं पर है भाई 15,900 पर, बड़े कॉल राइटर यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं।
और 15,500 पर बड़े तेजी वाले बैठे हुए, यानी पुट राइटर बैठे हुए हैं, वो लगभग सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं। पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या पर, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको याद रखना है, अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस इस वक्त अगर आप कहें तो 15,900 के आसपास है। जी हाँ, 15,900 के आसपास ही मार्केट का जो एक ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये 1 आवर का चार्ट हमने लगाया, यहां पर आप देखिए ये जो दायरा है, ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है 15,900। अब देखिए सपोर्ट कहां पर है, ठीक है, सपोर्ट क्लियर है कि सपोर्ट इस वक्त मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कौन सा सपोर्ट है, तो इस वक्त तो डिपेंड करता है मार्केट कहां ओपन होता है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के थोड़ा जो है बच जाता है, तो शायद 15,600 जो है ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पिटाई होती है, तो फिर ये सपोर्ट जा सकता है, और तब एक ही सपोर्ट काम आएगा 15,500 के आसपास का जो सपोर्ट है, ये मार्केट के लिए काम आ सकता है। 15,500 के आसपास का जो निफ्टी में टेक्निकल सपोर्ट है, अब ये टेक्निकल सपोर्ट बन गया है, पहले नहीं था। पहले ये ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा का सपोर्ट था, बिग प्लेयर्स के डेटा को देखते हुए हमने माना था कि हफ्ते का सपोर्ट है भाई, डेली वाला नहीं जो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि हफ्ते के सपोर्ट को अगर मार्केट को जो है बचाना पड़ा, बिग प्लेयर्स को मार्केट को घुमाना पड़ा। तो याद रखना 15,500 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ खुलता है और या फ्लैट टू पॉजिटिव रहता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, 15,600 ही सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस कहां पर है, 15,900 के आसपास, 15,900 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो आपका 35,000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि 35,000 एक मानसिक लेवल है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ये जो राउंड फिगर टाइप के नंबर होते हैं, यहाँ पर राइटर्स बैठे होते हैं, यानी अगर राउंड फिगर 35,000 है तो वहां कॉल राइटर बैठे होंगे, मंदी वाले बैठे होंगे। तो 35,100 तो मुझे याद है वो टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है बैंक निफ्टी में, और 35,000 के आसपास राइटर बैठे होंगे। मैंने देखा नहीं भाई, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैं नहीं देखता, लेकिन एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूं, मानसिक लेवल पर जहां से गिरता है मार्केट, वहां राइटर बैठ जाते हैं, उनकी आदत है, क्योंकि ऐसा करने से प्रॉफिट होता है 80-90% टाइम, ये मैंने देखा है। तो वहां पर राइटर बैठे हैं 35,000 के आसपास, तो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट कहां पर है, 34,100 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 34,100 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, जहां से आज इसने पलटी मारी है। तो 14,100 सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं 35,000 35,000 रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक लेवल है, प्लस राइटर बैठे हुए रहते हैं अक्सर जो है उस प्रकार के लेवल्स पर, ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, क्योंकि निफ्टी में भी ऐसा ही होता है और बैंक निफ्टी हर जगह ऐसा ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। भारतीय एयरटेल के पास चलते हैं, जबरदस्त बाउंस बैक आया, 520 के आसपास भारतीय का सपोर्ट था, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के पास एक अच्छी खासी चाल आई है, एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है भारतीय एयरटेल में, जो इसको अपने रेजिस्टेंस की तरफ ले गई है। पहला रेजिस्टेंस जो इसका 570 के आसपास है, अगर इसको निकालता है तो 600 प्लस की भी संभावना भारतीय एयरटेल में बढ़ जाती है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। सपोर्ट वहीं पर है भाई 520 के आसपास, लेकिन अब सपोर्ट से थोड़ा दूर जा चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास आया था और अच्छी खासी वहां से इसने चाल दिखाई है। तो 570 के आसपास इस वक्त है। अगला रेजिस्टेंस 630 आसपास हो सकता है, अगर निकाल दे 570 वाले इस पहले छोटे से रेजिस्टेंस को, ये चीज आपको याद रखनी है। कोटक बैंक के पास चलते हैं भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। इसने भाई सपोर्ट तोड़ा है, 1700 के आसपास इसका सपोर्ट था कोटक बैंक का। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, कोटक बैंक एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मान लीजिए ये सपोर्ट तोड़ भी देता है, तो ऐसा नहीं कि ये टेक्निकली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, ये अक्सर सपोर्ट तोड़ने के बाद भी वापसी करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका रेजिस्टेंस जो है वो वहीं पर 1830 के आसपास, लेकिन सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो हमें नया सपोर्ट जो है वो सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई कहां पर है। देखिए नया सपोर्ट इसका 1590 यानी 1600 के आसपास है, लगभग एक और नजदीक में इसका एक सपोर्ट है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट नजदीक में कोटक बैंक, और मेरे ख्याल से सपोर्ट के आसपास ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है कोटक बैंक, ये चीज आपको याद रखनी है। ट्रेडर को तो भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जो शॉर्ट टर्म के रहते हैं उन पर काम करना है, तो शॉर्ट टर्म में तो इसने सपोर्ट तोड़ा है, तो जब तक 1700 के ऊपर जाता नहीं है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक जरूर है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो किसी भी वक्त जो है पलटी मार सकता है, चीज आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते भाई M&M महिंद्रा के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ पर एक तरफा चाल आई है। कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में आज गिरावट तीखी रही थी, सिर्फ IT सेक्टर रिकवर कर पाया जिसने निफ्टी को मदद की है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी क्लियर है, 800 के आसपास रेजिस्टेंस है, 800 के आसपास। अब पहला सपोर्ट ये इसके नजदीक आ गया, 720-25 के आसपास इसका पहला सपोर्ट है जिसके नजदीक है। ये सपोर्ट अगर बचा लेता है तो आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा जो इसको 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर शॉर्ट टर्म में कमजोरी हो सकती है और एक कहीं ना कहीं गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट 650 के आसपास M&M का है। ये चीज आपको याद रखनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं PNB पंजाब नेशनल बैंक के पास चलते हैं। भाई देखिए PNB में भी गिरावट अच्छी खासी आ रही है, मेरे ख्याल से रिजल्ट नजदीक है, कुछ ही दिनों में इनके रिजल्ट्स आने वाले होंगे। सपोर्ट कहां पर है PNB का एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सपोर्ट के आसपास है। एक सपोर्ट है PNB का 38 के आसपास शॉर्ट टर्म का। अब ये बड़ा सपोर्ट तो नहीं है लेकिन सपोर्ट तो सपोर्ट है। अगर यहाँ पर पलटी मारता है सपोर्ट से तो फिर एक अच्छी चाल 40 प्लस इसको ले जा सकती है। रेजिस्टेंस 43-45 के आसपास PNB का है, ये चीज आपको याद रखनी। लेकिन किसी भी कारण से चाहे रिजल्ट्स आ जाए या कुछ भी हो, अगर ये सपोर्ट टूटता है जो 38 के आसपास का है तो नेक्स्ट सपोर्ट PNB का है 33, जहां आसपास ये अक्सर बाउंस बैक दिखाता है। आगे बढ़ते हैं भाई HDFC AMC के पास चलते हैं। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। रिजल्ट के बाद एक तरफा प्रॉफिट बुकिंग गिरावट हुई है, लेकिन अब 2800 के आसपास अच्छे खासे टेक्निकल सपोर्ट पर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से एक ऐसे जोन पर आ चुका है 2750 2800 के आसपास, जहां से पलटी मार सकता है, एक बाउंस बैक कर सकता है, एक उछाल दिखा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिजल्ट्स के बाद एक जरूर गजब की प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसमें कोई शक नहीं। 1% की डिविडेंड डील भी देते हैं तो अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल से नीचे के स्तर पर काफी अट्रैक्टिव हो जाती है, चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए अच्छी खासी बाउंस बैक इसमें जाते जाते आई है, एक अच्छी खासी चाल। दिन भर नेगेटिव था लेकिन मार्केट की जो है बढ़त के साथ इसमें भी एक अच्छी खासी चाल आई है विद वॉल्यूम, और सपोर्ट को ये लगातार बचाने में कामयाब रहा है जो 24-25 के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगला रेजिस्टेंस इसका 31 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। 24-25 इस वक्त भी सपोर्ट है, तो कुछ चीजें यहाँ पर बदली नहीं है, अच्छी कैंडल बनी है। अगर निकालता है ऊपर मेरे ख्याल से फिर 31 तक की जर्नी तय कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन सपोर्ट बचना इंपॉर्टेंट है जो कि 24-25 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, अब वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।